नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो दोस्तों आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस आ गए हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम लोग जो है कुछ पजल्स के क्वेश्चन करेंगे, कुछ अच्छे से लॉक्स के क्वेश्चंस करेंगे, कुछ सिटिंग अरेंजमेंट के बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। कंसिस्टेंट वे से इस सेशन को करते रहिए, इन सब सेशंस को रेगुलर वीडियो आ रहा है। मैं ये गारंटी देता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपको नया नहीं लगेगा और बहुत अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो में बढ़ने से पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जो है न्यू बैचेस आ रही रेलवे एग्जामिनेशन में कौन से एस्पिरेंट्स के लिए 2021, 22 एंड 23 एस्पिरेंट्स के लिए एवरी जो वीक है उसमें न्यू बैचेस आते हैं। देखिए टॉप एजुकेटर्स के द्वारा प्रिपरेशन कराई जाती है और अगर मैं बात करूं प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं अनअकैडमी पर तो आपको ये सारे बेनिफिट्स फीचर्स मिल जाएंगे। देखिए उसी के साथ साथ रेलवे एग्जाम प्रिपरेशन के साथ साथ यूपी पुलिस की तैयारी के लिए भी बैचेस आ रहे हैं दोस्तों, जिसमें आपको ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आरआरबी ग्रुप डी के लिए भी बैचेस है। तो अगर आप इन सब बैचेस को परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारा कोड लगाना मत भूलिएगा, गुरु टिप्स, जिसमें जो भी आपको अमाउंट दिख रहा होगा आपको उस पर इंस्टेंटली 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों जब भी आप परचेस करें हमारा कोड लगाना ना भूलिए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, पढ़िए इस क्वेश्चन को। कह रहा है यदि n की बहन m है, यदि n की बहन m है तो n o से किस प्रकार संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न कथनों में से कौन सा कथन आवश्यक है। ओके, पहला बोल रहा है, देखो यहां पर मुझे यहां इतना इंफॉर्मेशन मिल गया है। n की बहन m है, n की जो बहन है वो कौन है, m है। ठीक है, मैंने बना दिया। अब यहां पहला बोल रहा है कथन कि m की पुत्री o की नथनी है। m की जो पुत्री है बेटी है, वो किसकी नथनी है, o की। मतलब m की जो o होगा वो या तो माँ होगा या पिता होगा, है ना, माँ होगा या पिता होगा, m का o, है ना। दूसरा बोल रहे हैं m का भाई n है, m का जो भाई है वो कौन है, n है। ठीक है, अब यहां क्या बोला था कि n o से किस प्रकार संबंधित है। तो n जो है वो o से किस प्रकार संबंधित है, तो बेटा है। ये बताने के लिए o के बारे में मुझे जानकारी चाहिए थी, जो मुझे कथन नंबर 1 से मिल गया है। और n लड़का है कि लड़की है, पुत्र बोलने के लिए मुझे जानकारी कहां से मिली, कथन नंबर 2 से। मतलब यह बताने के लिए कि n o से किस प्रकार संबंधित है, उसका जेंडर और रिलेशन बताने के लिए मुझे दोनों कथनों की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सभी कुर्सियां खिड़कियां हैं, सभी कुर्सियां खिड़कियां हैं और कोई भी खिड़की दरवाजा नहीं है। देखिए सभी जो कुर्सियां हैं वो क्या है, वो खिड़कियां हैं। ठीक है, सभी कुर्सियां खिड़कियां हैं और कोई भी खिड़की दरवाजा नहीं है, इसलिए मैंने इसको बाहर बना दिया। अब जरा ध्यान से देखना कि अगर कोई भी खिड़की दरवाजा नहीं है तो इसका मतलब कोई भी कुर्सी दरवाजा नहीं होगा, है ना। आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कुछ कुर्सियां दरवाजे हैं, कुछ कुर्सियां दरवाजे तो हो ही नहीं सकते क्योंकि कोई भी जो खिड़की है वो दरवाजा ही नहीं है और खिड़की के अंदर ही क्या है, कुर्सियां हैं, है ना। तो ये जो है हो गया गलत, कुछ कुर्सी दरवाजा है, गलत। कोई भी दरवाजा खिड़की है, कोई भी दरवाजा खिड़की है, कोई भी दरवाजा खिड़की नहीं है होगा, नहीं है होगा, कोई भी दरवाजा खिड़की नहीं है, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कथन कह रहा है कुछ छबियां दरवाजे हैं, कुछ छबियां जवाब हैं, कुछ छबियां जो है वो जवाब है और कुछ जवाब वीडियो है और सभी वीडियो कविताएं हैं। आइए बनाया जाए इसको। कुछ छबियां, अगर मैंने इसको छबियां दे दिया तो कुछ छबियां क्या है दोस्तों, जवाब है। ठीक है, और कुछ जवाब जो है दोस्तों वो क्या है, वो वीडियो है और सभी वीडियो जो है वो क्या है, किताबें हैं। सभी वीडियो क्या है, किताबें हैं। आइए स्टेटमेंट अब कंक्लूजन निकाला जाए, निष्कर्ष निकाला जाए।
कह रहा है कुछ वीडियो जवाब है। कुछ वीडियो जवाब है क्या? ये वाला सेक्शन बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कुछ कविताएं छवियां हैं क्या? कुछ कविताएं छवियां दिख रही है क्या? देखो, एक ये केस बन सकता था, दूसरा ऐसे करके बन सकता था, लेकिन ये तो कंफ्यूजन वाला हो गया। इसका मतलब मैं इसको क्या कर दूंगा? कट कर दूंगा। अगर मैं ये वाला डॉटेड वाला केस लेता हूं तो ये कंडीशन करेक्ट होगा, और अगर मैं जो प्रॉपर्ली स्केच्ड है वो वाला लेता हूं तो कंडीशन गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कंफ्यूजन है, तो मैं उसको पूरे निष्कर्ष को कट कर दूंगा। तीसरा देखिए, सभी छवियां किताबें हैं। सभी जो छवियां हैं वो किताबें तो है नहीं, जब कुछ है ही नहीं तो सभी कहां से हो जाएंगी? कुछ किताबें जवाब है। कुछ किताबें जवाब है, बिल्कुल, ये पूरा ही तो सेक्शन किताब का है, तो ये वाला सेक्शन जवाब है, बिल्कुल सही। मतलब 1 और 4, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 सहकर्मी एक वृत्त में बैठे हैं। 6 लोग हैं, सहकर्मी एक वृत्त में बैठे हैं और उनके चेहरे वृत्त के मध्य भाग की ओर है। वृत्त के मध्य भाग की ओर है। ओके, आइए, तो 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, ये बैठ गए 6 लोग, और वृत्त की तरफ, अंदर की तरफ उनके जो है फेस है। ठीक है, आइए। डैना पुष्कर और पद्मा के बीच है। प्रियंका महेश और लकी के बीच है। पुष्कर और महेश एक दूसरे के सामने हैं। ठीक है, सामने हो जाएगा ना, सामने है। तो देखो, पुष्कर और महेश जो है वो आमने सामने है। अब देखो, यहां बोल रहा है, यहां से पकड़ो कि डैना पुष्कर और पद्मा के बीच में। पुष्कर अगर मैंने यहां बिठाल दिया तो जो पुष्कर और पद्मा के बीच कौन है? डैना। तो मैं अगर यहां पर पद्मा बिठाल दूं, तो पुष्कर और पद्मा के बीच कौन आ जाएगा? डैना आ जाएगी। ठीक है, और बोल रहा है प्रियंका और महेश के बीच लकी है, तो प्रियंका और महेश के बीच महेश ही हो गया। प्रियंका को मैंने अगर यहां बिठाल दिया, तो प्रियंका और महेश के बीच कौन आ जाएगा? लकी। ठीक है, ये एक बन गया। दूसरा एक केस और बन सकता है। आर यू गेटिंग गाइज? दूसरा क्या केस बन सकता है कि एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? डायना पुष्कर और पद्मा के बीच में है। देखो, पुष्कर और महेश एक दूसरे के सामने हैं। ठीक है, डायना पुष्कर और पद्मा के बीच में, डायना पुष्कर और पद्मा के बीच में है। ठीक है, प्रियंका महेश और लकी के बीच। महेश और लकी गलत हो गया ना ये। तो लकी यहां, प्रियंका जो है लकी और महेश के बीच में है। लकी यहां, महेश यहां, तो प्रियंका, सॉरी। ठीक है, अब देखिए, ये कंडीशन हो गया। अब आप बोल सकते हैं कि आपने पद्मा यहां क्यों बिठाला? यहां पर भी तो आप बिठा सकते थे। मतलब पहला केस ये, दूसरा केस इस तरीके से हो सकता था कि ये केस नंबर 1 है। ठीक है, और केस नंबर 2 क्या बन सकता था? यही बना दिया जाए, डायना की जगह लकी है ना, ऑब्लिक में है ना, लकी और डायना ये दोनों ऑब्लिक में होंगे, और यहां पर पद्मा और प्रियंका, और यहां पर प्रियंका और पद्मा, है ना। ये एक ही कंडीशन बन सकता था। अंडरस्टूड? आइए अब क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। महेश का पड़ोसी कौन है? महेश का पड़ोसी पद्मा और प्रियंका होंगे, तो प्रियंका और पद्मा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पद्मा के बिल्कुल दाईं ओर कौन है? देखो जरा, पद्मा के बिल्कुल दाएं ओर, राइट साइड, कौन है? इसके हिसाब से पद्मा के हिसाब, अगर पद्मा यहां रही तो राइट साइड में कौन हो जाएगा? महेश। लेकिन अगर पद्मा यहां रही तो राइट साइड में कौन हो जाएगा? डायना। तो महेश या डायना से कोई एक ऑप्शन में रहेगा। डायना है ना, लेकिन डायना है लेकिन महेश नहीं है, जरा गौर करिए। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डायना। इसलिए मुझे दोनों कंडीशन ड्रॉ करने पड़े। आइए नेक्स्ट क्या बोल रहा है? प्रियंका के सामने कौन बैठा है?
प्रियंका के सामने। सो गाइस प्रियंका के सामने अगर मैं देखो कौन होगा, डायना या लकी, तो डायना या लकी हो सकते हैं। तो देखो अगर मैं केस नंबर 1 ले लूं, केस नंबर 1 ले लूं, ये वाला केस जो पहले मैंने बनाया था, तो प्रियंका के सामने कौन हो जाएगा, डायना हो जाएगा। प्रियंका के सामने डायना, है ना, अंडरस्टूड। तो यहां कौन आ जाएगा, प्रियंका के सामने डायना, ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कथन कह रहा है कुछ कप्स पिंस है, कुछ पिंस कवर्स हैं और सभी कवर्स कलम है। कुछ कप्स जो है वो क्या है, पिंस है, ठीक है। कुछ पिंस कवर्स हैं, कुछ पिंस कवर्स है और सभी कवर्स कलम है, और सभी कवर्स क्या है, कलम है, ठीक है, ओके। अब जरा देखो, कुछ कलम पिंस है, कुछ कलम पिंस है, क्या ये वाला सेक्शन बिल्कुल सही है। कुछ कवर्स कप है, कुछ कवर्स कप दिख रहा है क्या, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, कट कर दो। कोई भी कप पिन नहीं है, कोई भी जो कप है वो पिन नहीं है। भैया शुरुआत में आप बोल चुके हो कुछ कप पिन से, तो ये तो गलत हो जाएगा, नहीं है लगा दिया आपने। कुछ पिन कप है, कुछ पिन कप्स है, कुछ पिन जो है वो क्या है, कप से, ये वाला सेक्शन है ना, कुछ पिंस कप है, बिल्कुल सही। इसका मतलब एक और चौथा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कथन कह रहा है कंपनी एक्स ने अपने कर्मचारियों से आय और संपत्तियां घोषित करने को कहा, परंतु कर्मचारियों के संगठन ने इसका जमकर विरोध किया और एक भी कर्मचारी अपनी आय घोषित करना नहीं चाहता था, ठीक है। अब देखो निष्कर्ष, कंपनी एक्स के कर्मचारियों की अपनी वेतन के अलावा कई अतिरिक्त आय हो ऐसा जान नहीं पड़ता है। क्या ये निष्कर्ष इस कथन से निकल के आ जाएगा। यहां अतिरिक्त आय की बात कहीं पे भी कही नहीं गई है, इसका मतलब ये निष्कर्ष सही नहीं होगा। दूसरा क्या बोल रहा है, कर्मचारियों का संगठन चाहता है कि पहले सभी वरिष्ठ अधिकारी अपने आय की घोषणा करें, ऐसा तो नहीं बोला गया है इस कथन में, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। इसका मतलब ना तो एक ना ही दो अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चले जाएंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कथन कह रहा है खोज टीम का मानना है कि 2016 में मोजम्बिक के नजदीक पाया गया विमान का मलबा है जो संभवतः MH370 मलेशियाई विमान हो सकता है जो 2014 में टेक ऑफ करने के बाद गायब हो गया। 2016 में मोजम्बिक के नजदीक पाए जाने वाला विमान का जो मलबा है वो संभवतः MH370 मलेशियाई विमान का हो सकता है जो 2014 में टेक ऑफ करने के बाद गायब हो गया था, ठीक है, हो सकता है, संभवतः, है ना। अब देखो निष्कर्ष, मोजम्बिक के पास पाया जाने वाला मलबा निश्चित रूप से MH370 विमान का है, और दूसरा बोल रहा है खोज टीम निष्कर्ष के बारे में गलत है। अगर गलत है तो इसका मतलब ये MH370 नहीं होगा, और अगर सही है तो ये MH370 होगा। मतलब या तो ये दोनों में से एक जो है निष्कर्ष बिल्कुल सही निकलेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर सी या तो एक अथवा बी आपका जो है एक या दो अनुसरण करता है, या तो आइदर और वाला कंडीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि प्लस का अर्थ है का भाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है की मां, माइनस का अर्थ है का पिता, डिवाइड का अर्थ है का पुत्र, तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ होगा। वी डब्लू का भतीजा ऑब्लिक भांजा है, डब्लू का भतीजा ऑब्लिक भांजा। अब देखो इसका मतलब डब्लू क्या होगा, इसका मतलब जो डब्लू होगा वो लड़का होगा, भतीजा ऑब्लिक भांजा। इसका मतलब डब्लू के पहले प्लस हो सकता है तब भाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो नहीं सकता है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये कर दो कट, क्योंकि डब्लू के पहले मल्टीप्लाई है, माँ है मतलब फीमेल होगी, है ना। डिवाइड पुत्र, डिवाइड हो सकता है, डिवाइड है क्या किसी में, नहीं है डिवाइड। अच्छा माइनस का है पिता, मतलब ये भी हो सकता है। आइए पहला देखा जाए, V प्लस यू मतलब V प्लस मतलब का भाई, है ना,
तो भी का भाई कौन है? यू है, तो भी का जो भाई है वो यू है, ठीक है। माइनस डब्ल्यू, माइनस मतलब का पिता, तो यू का पिता कौन है? यू का पिता डब्ल्यू है, यू का पिता डब्ल्यू। ये तो ऊपर निकल गया, भाजा भतीजा तो होगा नहीं, इसका मतलब ये हो गया कट। सेकंड को देखा जाए, v डिवाइडेड बाय u है, v डिवाइडेड बाय का मतलब क्या है? डिवाइड का अंतर, डिवाइड का अर्थ है का पुत्र, तो v का पुत्र कौन है? u है, पुत्र है, लड़का है। उसके बाद u प्लस w, प्लस मतलब भाई, तो u का भाई कौन है? w है। तो देखो ये जो v है ये क्या है? ये भाई है। अगर मैं भाई बोलूं तो जो है यहां दो केसेस बन सकते हैं, या तो पुत्र होगा या तो क्या होगा? भतीजा ऑब्लिक भांजा होगा। और इस वाले कंडीशन में एक मतलब यहां पर 50-50 चांस बन रहा है, लेकिन यही एकमात्र एक ऐसा ऑप्शन है जो ये निश्चित करेगा क्या कि जो है भांजा ऑब्लिक भतीजा का एक कंडीशन है। अंडरस्टूड? इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। देखो ये भाई बोला गया है, इसका मतलब भाई ये लड़का भी हो सकता है, मतलब इनका पुत्र भी हो सकता है, या फिर अगर ये कजन वाला भाई है ना, तो इसका मतलब ये भतीजा ऑब्लिक भांजा भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, दूसरे ये डी ऑप्शन भी देखते हैं क्या ये निकल के आ रहा है। भी जो है, भी का भाई डब्ल्यू है, भी का भाई डब्ल्यू है, नहीं भाई यहां तो भाई ही हो गया, इसका मतलब ज्यादा रिलेवेंट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। किसी कॉलोनी में 60 लोगों में से 10 केवल बंगाली बोलते हैं, 5 केवल असमिया बोलते हैं, 10 हिंदी और उड़िया बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, 12 मराठी और हिंदी दोनों बोलते हैं, 13 अंग्रेजी तमिल और मराठी बोलते हैं, 5 असमिया और हिंदी बोलते हैं, तथा बाकी बचे हुए लोग बंगाली और हिंदी दोनों बोलते हैं। ओके, अब यहां देखो कितनी भाषाएं बोली जा रही है, काउंट कर लो। एक बंगाली बोली जा रही है, एक असमिया 2, हिंदी 3, उड़िया 4, मराठी 5 और इंग्लिश 6, तमिल 7। 7 लोग हैं, है ना, मतलब 7 आपके क्या बनेंगे? सर्कल्स बनेंगे। तो यहां से आप गौर करो, हिंदी बोलने वाले जो हैं हर में मिल जाएंगे, लेकिन एक चीज को छोड़ के, ये अंग्रेजी तमिल और मराठी ये वाले सेक्शन को छोड़ के बाकी आपको ज्यादातर में हिंदी बोलने वाले मिल जाएंगे। तो हिंदी बोलने वाले को मैंने लगा दिया बीच में, कौन? हिंदी, ठीक है। अब देखो जरा कि 10 जो है केवल बंगाली बोलते हैं, 5 केवल असमिया बोलते हैं, 10 हिंदी और उड़िया दोनों बोलते हैं। तो हिंदी और उड़िया जो है, अगर मैं यहां दे दूं उसको उड़िया, अगर मैं दे दूं यहां पर उड़िया, तो देखो हिंदी और उड़िया वाले कौन होंगे? 10 लोग हो जाएंगे। हिंदी और उड़िया दोनों बोलने वाले हो जाएंगे 10। 12 मराठी और हिंदी बोलते हैं। अब एक काम करता हूं, यहां पर जो है मैं दे देता हूं मराठी, मैं यहां दे देता हूं मराठी। तो देखो 12 मराठी और हिंदी बोलते हैं, तो मैंने 12 यहां बिठा दिया, तो 12 मराठी और हिंदी दोनों बोलते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब जरा देखो, यहां पे बोल रहा है 5 आसामी और हिंदी बोलते हैं, तो एक काम करता हूं, यहां पर जो है मैं इसको दे देता हूं असमिया, ठीक है, असमिया। तो आसामी जो बोलते हैं वो 5 असमिया और हिंदी बोलते हैं, तो 5 को मैंने यहां बिठा दिया, ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। और यहां देखो 10 केवल बंगाली बोलते हैं, तो यहां पे काम करता हूं, यहां पर मैं आपको बिठा देता हूं क्या? बंगाली, यहां पर बिठा देते हैं क्या? बंगाली। और 10 केवल बंगाली बोलते हैं, ठीक है। ओके, 5 केवल असमिया बोलते हैं, यहां पर एक छूट गया, 5 केवल असमिया बोलते हैं, तो 5 केवल असमिया यहां बिठा दिया, ठीक है। तो देखो ये 10 हो गया है, 5 हो गया है, 10 ये वाला हो गया है, 12 ये हो गया है, 13 बचा हुआ है ना। 13 अंग्रेजी तमिल और मराठी बोलते हैं, मराठी ये हो गया। तो मैं एक काम करता हूं, ऐसे करके ये बन गए, इसको दे देता हूं अंग्रेजी, इंग्लिश, और इसको दे देता हूं क्या? तमिल, इसको दे देता हूं क्या? तमिल। अब देखो 13 अंग्रेजी तमिल और मराठी बोलते हैं, तो 13 को मुझे यहां बिठाना पड़ेगा, हाँ कि ना, है ना। तो अंग्रेजी, मराठी और तमिल तीनों बोलने वाले कौन हो गए? 13 लोग हो गए। अब बोल रहा है तथा बाकी बचे लोग बंगाली और हिंदी दोनों बोलते हैं। तो अब जरा काउंट कर लिया जाए कितने हो गए, और उसको 60 से अगर मैं माइनस कर दूंगा तो बचे हुए बाकी लोग मिल जाएंगे। तो यहां कितना हो गया? 10 10 20 20 और ये हो गया 30 30 और 25 हो गया 55
60 लोग थे, बाकी कितने बचे 5। तो 5 कौन लोग होंगे जो हिंदी और बंगाली दोनों बोलेंगे, तो हिंदी और बंगाली बोलने वाले 5 लोग। बन गया मेरा वेन डायग्राम कंप्लीट। ओके, आइए, कितने लोग एक से ज्यादा भाषाएं बोल सकते हैं? कितने लोग एक से ज्यादा भाषाएं बोल सकते हैं? तो ये एक 13, ये एक 12, ये एक 5, ये एक 10 और ये एक 5 ऐसे लोग हैं जो एक से ज्यादा भाषाएं बोल सकते हैं। तो 13 + 12 + 5 + 5 + 10 दैट मीन्स कितना हो गया ये दोस्तों 20 और यहाँ कितना हो गया 20 और 25 दैट मीन्स 45 ऐसे लोग होंगे जो एक से ज्यादा भाषाएं बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्या कह रहा है, बंगाली बोलने वाले तथा मराठी बोलने वाले लोगों के मध्य अनुपात। बंगाली और मराठी है ना। आइए, तो बंगाली बोलने वाले कितने होंगे, ये 5 और ये 10 दैट मीन्स हो जाएंगे 15। बंगाली बोलने वाले कितने हो जाएंगे दोस्तों 15। और मराठी बोलने वालों की अगर संख्या देखें तो ये हो जाएंगे कितने, मराठी बोलने वाले नहीं सॉरी बंगाली बोलने वाले तथा मराठी बोलने वाले। ओके, अंडरस्टूड। तो मराठी बोलने वाले ये 13 और ये 12, तो 13 और 12 हो जाएंगे कितने 25। तो 25 लोग ये हो जाएंगे, 5 से गया तो 3 और 5 3:5। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, कितने लोग हिंदी बोलते हैं? कितने लोग हिंदी बोलते हैं? हिंदी का काउंट करो, 12 + 5 + 10 + 5 दैट मीन्स 20 और 20 और ये होगा 32 लोग हिंदी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए क्या कह रहा है, टंगस्टन फिलामेंट प्रकाश बल्ब बनाने में प्रयोग किया जाता है। क्यों भैया? क्योंकि उसका जो गलनांक मतलब जो टेम्परेचर और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है और तो इसलिए हम उसका यूज करते हैं। उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई तो ग्लो होता है, उसी से आपको रोशनी मिलती है। कारण टंगस्टन का उच्च गलनांक होता है। बिल्कुल सही बात है, अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। इसका मतलब ए और आर दोनों सही है और उचित व्याख्या भी कर रहा है। इसका मतलब ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस पजल के बारे में आपको बता रहा था ये वही क्वेश्चन है दोस्तों। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो। EFGH के सप्ताह के कामकाजी दिनों में शनिवार और रविवार छोड़कर अस्पताल का दौरा करते हैं। मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, है ना। 5 दिन 5 लोग। कौन कौन? EFGH और K, ठीक है। उनमें से प्रत्येक फिजिशियन, सर्जन, दंत चिकित्सक, हृदय रोग विशेषज्ञ और किडनी रोग विशेषज्ञ है, लेकिन जरूरी नहीं इस क्रम में है। कितने लोग, कितने प्रोफेशन हो गए? फिजिशियन, सर्जन, दंत चिकित्सक, हृदय रोग विशेषज्ञ और किडनी रोग विशेषज्ञ, मतलब ये भी हो गए 5। 3 पैरामीटर्स, 5 लोग EFGH के। दूसरा पैरामीटर 5 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ठीक है, और शुक्रवार। और तीसरा पैरामीटर उनके प्रोफेशन, फिजिशियन, सर्जन, दंत चिकित्सक, हृदय रोग विशेषज्ञ और किडनी रोग विशेषज्ञ। 3 पैरामीटर्स, 5-5-5 करके, ठीक है। चलिए आइए देखा जाए, लेकिन जरूरी नहीं इस प्रकार क्रम में हो। उनमें से प्रत्येक सप्ताह में सिर्फ 1 दिन अस्पताल का दौरा करता है और कार्य करता है। अंडरस्टूड? मतलब एक दिन में एक ही प्रकार का जो प्रोफेशन है उसको परफॉर्म किया जाएगा और वो कोई एक ही बंदा होगा। मतलब EFGH, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्या सपोज मैं ले रहा हूं जी, अगर लेट्स से फिजिशियन है तो वो मंडे को ही जाएगा, तो सिर्फ मंडे को ही जाएगा और कभी नहीं जाएगा, ठीक है। आइए अब यहां से क्वेश्चन शुरू किया जाए। समझ में आ गया ये कौन सा पैटर्न है? इसमें 3 पैरामीटर्स रहेंगे, 3 कॉलम्स बनेंगे और 5-5-5 करके होंगे और सबका 1 होगा, ठीक है। आइए, फिजिशियन प्रत्येक सोमवार ऑफिस का दौरा करता है, ठीक है। ई हृदय रोग विशेषज्ञ है जो ना तो मंगलवार और ना ही गुरुवार को आता है। के सर्जन है और जी फिजिशियन नहीं है। वह व्यक्ति जो गुरुवार को ऑफिस का दौरा करता है वो किडनी रोग विशेषज्ञ नहीं है।
एच मंगलवार को काम करता है और के उसके अगले दिन काम करता है। एच मंगलवार को काम करता है और के अगले दिन, तो के किस बार को करेगा? बुधवार को करेगा। कौन से बार को? बुधवार को करेगा। ठीक है, आइए अब इसको बनाया जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां मैं दे देता हूं पर्सन एक ब्लॉक में, दूसरे ब्लॉक में दे देता हूं कि उनका कौन कौन से टाइप के वो डॉक्टर्स हैं, और तीसरा दे दिया जाए कौन कौन से वो डेज हैं। ठीक है, जिस दिन कौन कौन से किस किस दिन कौन कौन आएगा। तो 5 पर्सन है, EFGHK। ठीक है, आइए पहले शुरू किया जाए। तो देखिए, फिजिशियन प्रत्येक सोमवार ऑफिस का दौरा करता है। तो फिजिशियन जो होगा दोस्तों, फिजिशियन जो होगा वो प्रत्येक सोमवार ऑफिस का दौरा करेगा। मतलब मंडे को जो है वो कौन आएगा, किसका बार होगा? सॉरी, मंडे को जो है किसका दिन रहेगा? फिजिशियन का दिन रहेगा। अभी मुझे यहां नहीं पता है कौन फिजिशियन है, आगे देखते हैं। ई हृदय रोग विशेषज्ञ है, मुझे पता चल गया। ई कौन है दोस्तों? हृदय रोग, हृदय जो है हृदय रोग विशेषज्ञ है, और जो ना तो मंगलवार और ना ही गुरुवार को आता है। तो मैं यहां लिख दूंगा ये मंगलवार, ट्यूसडे को भी नहीं आएगा और थर्सडे को भी नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने कर दिया कट। आगे देखते हैं। तो यहां मुझे 2 लोगों के बारे में पता चला, एक फिजिशियन और एक हृदय रोग विशेषज्ञ। ठीक है, आगे देखो। फिजिशियन और दौरा करता है, ठीक है, मंगलवार और गुरुवार। हाँ, के सर्जन है और जी फिजिशियन नहीं है। तो मुझे एक और जन के बारे में पता चल गया, के जो कौन है? जो सर्जन है। के कौन है दोस्तों? के सर्जन है, और जो जी है वो फिजिशियन नहीं है। तो मैं यहां पर जी नहीं बिठा सकता, यहां जी मैं नहीं बिठा सकता। आगे देखते हैं। वह व्यक्ति, यहां तक मेरा कंप्लीट। वह व्यक्ति जो गुरुवार को ऑफिस का दौरा करता है वो किडनी रोग विशेषज्ञ नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिए, वह व्यक्ति जो गुरुवार को ऑफिस का दौरा करता है, वह व्यक्ति जो गुरुवार को ऑफिस का दौरा करता है वो किडनी रोग विशेषज्ञ नहीं है। अब जरा यहां देखो, यहां लेट्स से कुछ देर के लिए मैं जी को हटा दूं। यहां पर जी की अभी मुझे जगह तो भी मुझे फिक्स नहीं है, तो मैं यहां नहीं बिठा लूं। तो यहां बोल रहा है वह व्यक्ति जो गुरुवार को ऑफिस का दौरा करता है, वह व्यक्ति जो गुरुवार को ऑफिस का दौरा करता है वो किडनी रोग विशेषज्ञ नहीं है, वो किडनी वाला नहीं है। ठीक है, अंडरस्टूड। आगे देखो, एच मंगलवार को काम करता है और के उसके अगले दिन। तो दोस्तों जो एच है, एच जो है वो मंगलवार को करता है। वो कौन से दिन करता है? मंगलवार को करता है। ठीक है, यहां थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, आई नो, बट मैनेज करिए। एच जो है, एक मिनट, मैं थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन अगर यूज करूं, इज इट बेटर? नो, द प्रीवियस वन इज बेटर। ओके, सो देखो, एच जो है वो मंगलवार को काम करता है और के बुधवार को काम करता है। अब देखो, के अगर बुधवार को काम करता है तो के एक सर्जन है, यहां बोल दिया गया था के एक सर्जन है जो बुधवार को काम करता है। तो एक में कंफर्म हो गया, Where is the cursor? हाँ, सो एक मेरा सबसे पहले कंफर्म क्या हो गया? के सर्जन है जो बुधवार को काम करता है। दोस्तों इस टाइप के पजल में आपको एक फुल्ली कंफर्म करा देगा, जिससे आप दूसरा ऑटोमेटिकली कर लोगे। दूसरा कौन है? देखो, अगर के बुधवार को करेगा, ठीक है, समझिएगा, फिजिशियन सोमवार को करेगा, तो सोमवार मेरा बुक हो गया, बुधवार मेरा बुक हो गया। ठीक है, एच जो मंगलवार को काम करेगा, मंगलवार भी बुक हो गया। ठीक है, तो मेरे पास एक ही दिन बचता है, वो है शुक्रवार। तो यहां बैठने वाला जो इंसान होगा वो कौन होगा? वो शुक्रवार वाला होगा, वो यहां पर फ्राइडे वाला हो जाएगा। तो मेरे पास 2 कंफर्म हो गए कि ई जो है हृदय रोग विशेषज्ञ होगा और वो कब बैठेगा? फ्राइडे को बैठेगा। तो 2 लोगों के बारे में मुझे कंफर्म पता चल गया है। अब जरा यहां तीसरा देखो, अगर मैं बात करूं कि एफ जो है यहां पर एच, यहां पर देखो जरा ध्यान से, एच जो है वो मंगलवार हो गया, एच मंगलवार हो गया है, के हम दे चुके हैं, ई हम बिठाल चुके हैं। इसका मतलब
H हो गया है, E हो गया है, K हो गया है, तो मुझे यहां पर फोर्सफुली F को बिठालना पड़ेगा, कारण यहां पर डेज जो है, यहां H तो मंगलवार को ही बैठ सकता है ना, तो फिजिशियन तो सोमवार है, बचा एक ही है कौन, F, तो मुझे फोर्सफुली F को यहां बिठालना होगा। तो F जो है वो फिजिशियन का फिजिशियन होगा जो सोमवार बैठेगा। ये वाला प्लेसेस भी मेरे पास क्लियर है, तो मेरे पास 3 लोग क्लियर हो गए हैं। ठीक है, चलो चौथा देखो, गुरुवार को किडनी नहीं होगा, गुरुवार को जो है किडनी नहीं हो सकता, यहां पे कट है ना, किडनी नहीं हो सकता। इसका मतलब जो है, तो गुरुवार को अगर किडनी नहीं होगा तो किडनी कब होगा दोस्तों, ये हो जाएगा मंगलवार को, एक ही दिन बचता है, तो किडनी को मैं यहां बिठाल देता हूं, तो यहां पर भी मेरा ये जगह हो गया फिक्स। 4 जन हो गए फिक्स, बचा एक ही है जो गुरुवार को बैठेगा दोस्तों, वो कौन होगा, एक ही प्रोफेशन बचा है, दंत विशेषज्ञ, एक ही प्रोफेशन बचा है, दंत विशेषज्ञ, है ना, और वो गुरुवार को बैठेगा, वो कौन, वो दंत विशेषज्ञ गुरुवार को बैठेगा, और वो कौन होगा, जी हो जाएगा कौन, दंत विशेषज्ञ। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन बनाते हैं, फिजिशियन कौन है, फिजिशियन कौन है दोस्तों, F हमारा फिजिशियन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, हृदय रोग विशेषज्ञ ऑफिस का दौरा किस दिन करता है, हृदय रोग विशेषज्ञ ऑफिस का, हृदय रोग विशेषज्ञ ऑफिस का कौन से दिन, शुक्रवार को, फ्राइडे को, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किडनी रोग विशेषज्ञ कौन है, तो किडनी रोग विशेषज्ञ कौन है दोस्तों, H है, तो मेरा कौन निकल के आ जाएगा, H, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, M और R की आयु का अंतर उतना ही है जितना P और M की आयु के बीच है। ओके, M बड़ा है P से लेकिन छोटा है किससे, R से, इसका मतलब M बीच में P से बड़ा है लेकिन R से छोटा है, और इनके बीच में जो अंतर है वो क्या है, सेम है, मतलब अगर ये x है तो ये भी x है। यदि R P से, P की आयु का योग कितना है दोस्तों, 33 है, सॉरी 66 है, कितना है, 66 है, तो M जो है कितना बड़ा है, तो M की उम्र आयु क्या होगी, देखो जरा, यहां पर जो डिफरेंस है वो यहीं पर डिफरेंस है, इसका मतलब इनका जो दोनों का सम होगा, अगर मैं डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो मैं बीच में पहुंच जाऊंगा कि नहीं पहुंच जाऊंगा, बोले तो 66 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 33, वो बीच वाला है, और बीच में कौन है, M, जिसके बारे में पूछा गया है, तो M कितना बड़ा है, 33, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कथन में हम में दोषी को दंडित करने की इच्छा शक्ति नहीं होती जब तक कि वह कमजोर और गरीब नहीं होता। अमीर और बड़े लोग, दूसरा कह रहा है, अमीर और बड़े लोगों से संबंध रखने वाले लोग अपने हर गलत कृत्य से बच जाते हैं। ओके, निष्कर्ष, अमीर लोग गलत कृत्य मिलने वाले सजा से बचने में सक्षम है, या गलत कृत्य से बचते हैं ना कि सजा से, ये हो गया गलत। यदि हम संकल्प करें तो न्याय सबके लिए बराबर होगा, ऐसा कुछ यहां पर बोला ही नहीं गया है कथन में, तो मैं निष्कर्ष नहीं निकाल सकता, मतलब ये भी गलत। इसका मतलब ना तो एक ना ही दो अनुसरण करता है, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कथन कह रहा है, कुछ स्तनधारी विलुप्त हो चुके हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर है। सभी डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं, कुछ सरीसृप जो है लुप्त होने के कगार पर है और कुछ पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। सभी डायनासोर स्तनधारी है, ये नहीं निकल रहा है निष्कर्ष, गलत। कोई भी सरीसृप विलुप्त होने के खतरे से बाहर नहीं है। सरीसृप देखो ना, विलुप्त होने के कगार पर, कुछ पहले से विलुप्त हो चुके हैं, तो कुछ लुप्त होने के कगार पर है, इसका मतलब खतरे में है, अभी बाहर नहीं है, ऐसा तो नहीं है, खतरे में है, इसका मतलब ये भी गलत। कोई भी डायनासोर लुप्त होने के कगार पर नहीं है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों कगार पर नहीं है, क्योंकि सभी डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं भाई, हो चुके हैं, तो कगार पर, लुप्त होने के कगार पर कहां से होंगे, नहीं होंगे ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित चित्र में वृत्त बेरोजगार व्यक्तियों को, वृत्त जो है
वो बेरोजगार व्यक्तियों को जो है दर्शा रहा है। छोटा आयत आलसी व्यक्ति को, तो छोटा आयत बोले तो ये मतलब जो पतला वाला है ना, तो ये किसको दिखा रहा है? आलसी को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आलसी जो है व्यक्ति होगा, है ना, व्यक्तियों को दर्शाता है। और त्रिभुज जो है वो शहरी व्यक्तियों को, त्रिभुज जो है दोस्तों वो किसको? शहरी व्यक्तियों को। और बड़ा आयत जो है, ये जो बड़ा वाला आयत है, ये मूर्ख व्यक्तियों को दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है? मूर्ख व्यक्ति को दर्शाता है। इस चित्र को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। बेरोजगार, आलसी, शहरी और मूर्ख व्यक्तियों की संख्या, मतलब चारों ही चीजें होनी चाहिए। आलसी भी होनी चाहिए, मूर्ख भी होनी चाहिए, वे शहरी भी होने चाहिए और बेरोजगार भी होने चाहिए। तो सभी वाला कंजंक्शन इंटरजेक्शन जो है कौन सा हो जाएगा? सभी का एक साथ एक नंबर हो जाएगा जिसमें सब इंक्लूड है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरा बोल रहा है गैर शहरी, बेरोजगार, आलसी और मूर्ख। देखो जरा, गैर शहरी मतलब शहरी वाले को नहीं लेना है, बाकी मुझे सभी को लेना है। तो इस ट्राइंगल से बाहर जो बाकी सब में आता हो वो कौन है दोस्तों? वो सिर्फ 9 है। तो 9 जो है ट्राइंगल से बाहर है और जो है बाकी सब में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 9 बिल्कुल सही हो जाएगा, जो गैर शहरी होगा, बेरोजगार होगा, आलसी होगा, मूर्ख होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उन गैर शहरी बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या जो ना तो मूर्ख है और ना ही आलसी, मतलब आलसी भी नहीं होगा, मूर्ख भी नहीं होगा, शहरी भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वो क्या होगा? बेरोजगार। बेरोजगार वाला कौन है? सर्कल के अंदर है, सिर्फ बेरोजगार 7 नंबर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाला संख्या चुनें। ध्यान से देखो, 18, 12, 3, 72, 32, 16, 4, 128, तो 24, 14, क्वेश्चन मार्क 112। क्या दिख रहा है आपको? जल्दी से बताइए सोच के। 18 इंटू 12 बटे 3 कितना होता है? 72 होता है कि नहीं होता है? 32 इंटू 16 बटे 4 कितना होता है दोस्तों? 128 होता है कि नहीं होता है ना? अब जरा यहां पर इसका मतलब 24 गुने 14 बटे x जो होगा वो 112 के बराबर होगा। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 इंटू 14 बटे 112 विच इज इक्वल टू 3। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन कह रहा है कुछ चटाइयां झाड़ू है और सभी पेंसिल झाड़ू है। कुछ जो चटाइयां हैं दोस्तों वो क्या है दोस्तों? झाड़ू है। और सभी पेंसिल झाड़ू है। और सभी जो पेंसिल है, सभी पेंसिल, ये वाला सेक्शन जो है पेंसिल का, सारे पेंसिल क्या है दोस्तों? झाड़ू है। निष्कर्ष, कुछ चटाई पेंसिल है, ये वाला सेक्शन नहीं, कुछ चटाई पेंसिल है नहीं, अलग है ये। तो इसका मतलब एक यहां पे भी पेंसिल को मैं बना सकता था, लेकिन ये तो कंफ्यूजन वाला हो जाता, मतलब कट। कुछ झाड़ू चटाइयां हैं, कुछ जो झाड़ू है ये वाला सेक्शन झाड़ू का, वो क्या है दोस्तों? चटाइयां हैं। बिल्कुल सही। इसका मतलब केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कथन फिल्म दर्शकों को यह विश्वास दिलाती है कि उनका किसी हिंसक अपराध का शिकार बनने की संभावना बहुत अधिक है। साथ ही साथ फिल्में अपनी सहज प्रकृति द्वारा दर्शकों के मन में यह बिठाती है कि जो कुछ उनके साथ घटित होता है उसका निष्क्रिय रद्द स्वीकार कर लें। फिल्म देखना आपराधिक व्यवहार को बढ़ावा देता है, ठीक है, लेकिन नहीं, अपराध व्यवहार को बढ़ावा थोड़ी देता है, गलत। दूसरे की तुलना में फिल्म के दर्शकों को अधिक पीड़ित होने की संभावना है। नहीं दोस्तों, लोगों को फिल्म नहीं देखना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। फिल्म दर्शकों को असहाय असुरक्षा की भावना को बढ़ावा देती, ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, ये ज्यादा रिलेवेंट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है P भाई है Q का।
क्यू भाई है आर का, पी बेटा है एस का। इन तीनों जानकारियों के आधार पर निम्न कथनों में से कौन सा कथन निश्चित रूप से असत्य हो सकता है। आइए इसको बना लिया जाए। पी भाई है, पी क्या है, भाई है किसका, क्यू का। क्यू भाई है आर का, क्यू जो है वो भाई है किसका, आर का, ठीक है। पी बेटा है किसका, पी बेटा है किसका, एस का। मुझे नहीं पता ऐसे लड़का है कि लड़की है ना, तो मां है कि पिता है ये नहीं पता। इन तीनों जानकारी, सिर्फ इतनी ही जानकारी मेरे पास गिवन है के आधार पर निम्न कथनों में से कौन सा कथन निश्चित रूप से असत्य है ना, फॉल्स है। क्यू भाई है पी का, क्यू भाई है पी का दिख रहा है, ये तो करेक्ट है। क्यू पुत्र है एस का, क्यू पुत्र है, बिल्कुल दोस्तों, जब ये भाई भाई है तो बिल्कुल पुत्र है। पी भाई है आर का, पी जो है वो भाई है आर का, बिल्कुल भाई है पी आर का, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन एस भाई है क्यू का, एस मां या पिता हो सकता है, एक जनरेशन ओल्ड है, भाई तो नहीं होगा, इसका मतलब ये असत्य हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू यू बा डा का, ही इज ड्यू XEBALE इज ड्यू टू BAXCA कोडेड किया जाता है तो U इज इक्वल टू व्हाट, लेट अस फाइंड आउट। ड्यू टू यू को मैं लिख रहा हूं, ड्यू टू यू को क्या लिख रहा हूं, बा डा का। ही इज ड्यू, ही इज ड्यू को मैं क्या लिख रहा हूं, XEBALE। इज ड्यू टू को मैं क्या लिख रहा हूं दोस्तों, BAXECA। अब जरा यहां देखो, तीनों में आपको क्या सेम दिख रहा है, तीनों में क्या सेम दिख रहा है, ड्यू ड्यू ड्यू, और तो कुछ सेम नहीं दिख रहा है ना। तो यहां देखो क्या कौन कौन सेम होगा, बा बा बा। तो ड्यू तो मुझे चल गया कौन है, बा है। अब देखो पहले और तीसरे में ड्यू हो चुका है, 2 और 2 सेम है, 2 और 2 सेम है, मतलब का और का सेम है। बचा यू है, यू कौन हो जाएगा, डा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही, डा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रिलेशन बेल्जियम का ब्रुसेल्स के साथ है, मोरक्को का किसके साथ होगा। बेल्जियम जो एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स। मोरक्को जो एक अफ्रीकन, आपकी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है, तो मोरक्को का जो कैपिटल है दोस्तों वो क्या है, रबैट। ऑप्शन नंबर सी। ये कहां पर है मोरक्को, जो आपकी अफ्रीका है, अफ्रीका के वेस्टर्न टॉप में, वेस्टर्न पार्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट ऑड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव। देखो BDGK, ओके, इसको बनाया जाए ना, B फॉर 2, D 4 नंबर, G 7, JK 11 नंबर। क्या हो गया यहां, +2 +3 +4, ओके। दूसरा वाला X 24 नंबर, Z 26 नंबर, C मतलब 27 28 29 29 नंबर है ना। और आपका जो G होगा, और जो आपका G होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, G आपका हो जाएगा 29 33 हो जाएगा G, है ना। देखो जरा, +2 +3 और यहां +4। क्या यहां पर भी T फॉर TVYB है ना। सो T फॉर 20, UV 22 नंबर, XYZ 25 नंबर और 26 27 28। देखो +2 +3, लेकिन यहां पर भी +3 हो गया, मतलब अलग तो यहां ही हो गया। यहां क्या होना चाहिए था, C हो जाता तो बिल्कुल ये हो जाता। तो ऑप्शन नंबर जो आपका C जो है आपको ऑड वन आउट हो गया। तो दोस्तों ये थे आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया तो सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी इशू हो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करिएगा। आपके लिए डेली पजल्स आ रहे हैं, डेली आपको नए नए अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के बेहतरीन क्वेश्चन मिल रहे हैं। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ऐसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस आप ग्रुप डी में भी पूछे जाएंगे और आपको आप वो स्पीड में बना के आ जाओगे और आप जो है 1.5 घंटे का पेपर 1 से 1.25 घंटे में कंप्लीट कर दोगे। और मैं बोलता हूं कि 1 लाख वैकेंसी, 1 लाख प्लस वैकेंसी आप उसमें निश्चित रूप से आप उसमें सिलेक्ट हो सकते हो अगर आप इसी तरीके से कंसिस्टेंट वे में जो मैं टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूं ये कंटिन्यू लगाते चलो। ये छोटे मोटे क्वेश्चंस नहीं है, सारे छटे हुए क्वेश्चन हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों
ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।